वास्तु और देव यानी मंदिर निर्माण के अध्ययन का कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने विभिन्न प्रकार के वर्णों के लिए कैसे कैसे घर की व्यवस्था होना चाहिए पढ़ा था। सारा ज्ञान उपयोग में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी ज्ञान हो वो पूरा उपयोग में आए कोई आवश्यक नहीं है। ध्यान से, ऐसे ही जो व्यापारी होते हैं वो दुकान पे माल रखते हैं, कुछ माल दिखाने के लिए रखते हैं, कुछ बेचने के लिए रखते हैं। जैसे दुबई में एक व्यापारी है, उसके यहाँ इतनी बड़ी सोने की अंगूठी है, कौन पहनेगा? मतलब वो अगर डालोगे आप तो हमारी कमर से भी निकल जाएगा। इतनी बड़ी अंगूठी का क्या काम है? वो माल दिखाने के लिए कि हम जब डिस्प्ले में इतना लगा सकते तो हमारे पास है कितना। ऐसे ही जो अपन ने कल पढ़ा था, वर्णों के अनुसार ग्रह की लंबाई चौड़ाई, ये ज्ञान का विषय है। जब कोई ज्ञानी मिल जाए तो ज्ञानी मारे ज्ञान से। बोलो बिनी, बस इतने ठीक, आगे का नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से। देखो सहज सागर जी, जब अपना ज्ञान आप किसी को देना नहीं, बोलना नहीं, जब कोई ज्ञान बांटने आए तो उसको बताना कि हमारे पास भी ज्ञान है। जैसे हम लोग जब कॉलेज के समय एडमिशन के लिए गए बीबीए के लिए, तो जो रिसेप्शन में होते हैं वो ऐसा बताते हैं बिल्कुल कि मतलब यही पूरे प्रिंसिपल, टीचर, फैकल्टी सब यही हैं। सर व्हाट इज दिस, दिस इज सर, दिस इज सर, दिस इज अवर फैकल्टीज आर लाइक दिस। एंड तो हमारे साथ जो हमारा मित्र गया था वो हिंदी मीडियम का, वो कह रहा या ओके ओके, हमसे कहते हैं भाई क्या कह रही है। फिर उसने चालू किया, तो उस समय जब किसी की बात अपन नहीं सुन पाए तो अपन कहते थे इंग्लिश में सॉरी, है ना। लेकिन एक नया उस समय शब्द आया था, आज से लगभग 15-17 साल पहले, पार्डन। अब कॉमन हो गया है, उस समय बड़ा नया था। तो उसने जब बोलना चालू किया 5 मिनट हमने कहा पार्डन, आई एम नॉट गेटिंग यू। तो वो हिंदी में आ गई, भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ के फैकल्टी ने हमने, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग व्हाट यू सेइंग बट आई एम नॉट गेट व्हाट यू लास्ट सेड द लाइन। तो वो एकदम चिल्ड। तो हमारे साथ में लगा था, बोले तूने आज तक बोली नहीं ऐसी यार। भैया हमने, ज्ञान है, ज्ञान हमारा दूसरे को बताने के लिए नहीं है। हाँ तुम बताओगे तो हमारे पास भी अस्त्र हैं। ऐसे ही जो अपन वास्तु पढ़ रहे हैं, कुछ अस्त्र हैं, कुछ शस्त्र हैं। अस्त्र मतलब जो आपकी रक्षा करे, शस्त्र मतलब जिससे आप प्रहार करो युद्ध में। ऐसे ही जब कोई ज्ञानी ज्ञान बांटे अपने सामने तो उसको पूछना आपकी आय कितनी है, तो बोलेगा 50,000 महीने। बोले नहीं नहीं, मनुष्य आय कितनी है, आपकी भोज्य आय और आपकी भग्न आय क्या है। तो बोलेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बोले ठीक है आप बैठो बताते हैं। फिर वो आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा रहेगा। समझ गए आप? तो अपन ज्ञानी बन रहे हैं तो अस्त्र भी हों और शस्त्र भी हों, लेकिन प्रयोग ज्ञान बांटना नहीं। जब कोई बांटने आए तो उसको बताना कि हमने गुरु मुख से पढ़ा है, हम ज्ञानी हैं, और ये जो आप पढ़ रहे हो ये हमको किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये हमने स्वयं पढ़ा है। कल कोई पूछ रहा था कि आपको किसने पढ़ाया है? हाँ, कल कोई पूछ रहा था। तो हमने देव शिल्प जो है वो ऋषभ पंडित जी के साथ बैठ करके पढ़ा था। और वास्तु चिंतामणि तो ये घर का वास्तु हमने कभी पढ़ा नहीं था, छतरपुर में बच्चों को पढ़ाया था, तो हमारा हो गया। चलिए आज अपन प्रश्न नंबर 55 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ कल अपन ने वर्ण संकर पढ़ा था कि अगर कोई वर्ण संकर करता है, विजाति आदि अंतर जाति विवाह करता है, तो उसके लिए कौन से घरों की क्या नाम दिया गया है। और ऐसे जीव के लिए चौड़ाई 16 हाथ से कम ही हो, ज्यादा ना हो, राजा बन के रहेगा। अगर आपने ज्यादा चौड़ाई कर दी तो जो आपके अधीन लोग हैं उनको पूरी सुविधा नहीं देना पड़ती कि पंखा भी लगा दो, एसी भी लगा दो, कूलर भी लगा दो, वॉशिंग मशीन भी रखवा दो। नहीं, थोड़ा फेस करो आप जितना फेस करोगे उतना अच्छा होगा। जब पुराने समय में युद्ध होता था तो अब जो बाण होते थे, बाण जो शिक्षक होते थे वो शिष्यों को बोलते थे बाण बना के लाओ। तो कोई औजार नहीं, बेचारे पत्थरों से घिस घिस के दिन भर में 2-3
सर या बाण बना पाते थे। ये तुम करना सीखो। क्यों? तुमको बाद में बने बनाए मिलेंगे, तुम तो राजा के बेटे हो, लेकिन तुमको कीमत मालूम होना चाहिए कि ये कीमत है। तो अभी आपको नहीं पता, जिस दिन बिहार होगा उस दिन आपको कीमत मालूम चलेगी। 1 महीना निकल गया। ग्रह की आवश्यकता एवं माप आदि ये अपन पढ़ चुके हैं, एक बार आपका पूरा रिपीट हो जाएगा आज। प्रासाद, भवन, महल एवं ग्रहों का निर्माण भी सुख शांति की प्राप्ति हेतु ही किया जाता है। 15-20 दिन बाद एक एक व्यक्ति का नक्शा लेंगे घर का और इस पर बना के रखेंगे कि इनके यहाँ क्या गलत है क्या सही है। आप बताओ, आप ही बताओगे कि आप क्या गलत है क्या सही है। एग्जैक्टली पूरा घर का नक्शा लेकर के कि 10 फीट चौड़ी दहलान है, फिर 13 फीट का किचन है, फिर 4 फीट का खाली जगह है, फिर छज्जा है। ऐसा एग्जैक्टली नाप लेकर के अपन 2-3 घरों के नक्शे जब चर्चा करोगे आप, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और प्रयास ये करेंगे कि अपन सीखने के बाद ऐसे 10-25 नक्शे पढ़ें तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि इसके क्या कमी है क्या नहीं है। तो दोनों काम हो जाएंगे, किसी वास्तुकार को भी नहीं बुलाना पड़ेगा और आपका भी काम हो जाएगा। क्या पता किसी की शादी करनी हो उसी से रुका हो। क्यों उत्सव? चारों वर्णों के घरों का माप यहां नीचे लिखा हुआ है, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। 32 हाथ, फिर उसका 10वां अंश जोड़िए, किसी का 8वां अंश जोड़िए। यहाँ नीचे 55 नंबर पृष्ठ पर उसका एक चित्र दिया, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। ग्रह सम चौरस भी बनाए जा सकते हैं, मतलब स्क्वायर भी आप घर बना सकते हो, ऐसा कोई विरोध, कोई विकल्प नहीं है। मकान की जो लंबाई एवं विस्तार कहा है, यह सब मुख्य घर का माप समझना चाहिए। ये जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं 28 हाथ, 32 हाथ, 16 हाथ, ये मुख्य घर की जगह है। शेष जो द्वार के बाहरी भाग में दहलान आदि हो, वह सब आलिंद यानी अलग से समझना चाहिए। ये घर के अंदर की जगह है। ये जो दे रहे हैं, ये 32 हाथ हो, 28 हाथ हो, 16 हाथ हो, अब इसकी दहलान है, बाउंड्री है, गार्डन है, वो अलग है। कुछ लोगों को नींद आ रही है, कोई बात नहीं। ये गेट है, गेट की बात की दहलान है। हाँ, ये 32 हाथ, 28, 16, 24 जो भी है, ये अंदर का रेसिडेंशियल एरिया। समझे आप? रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है। जैसे हमारा यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया उतना ही है, बाकी हमारा रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। और वहाँ हमारा पर्सनल जाओगे आप तो जो तखत है 4x6 का, वो हमारा रेसिडेंशियल एरिया है। बेडरूम, ये हमारा पूरा रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। तो हाँ हाँ, जनरल पंचायत। हाँ, नहीं, फिर तो प्रमाण से तो आप फिर असंख्यात प्रदेशी हो। परमार्थ तो अब ये क्या, ये जो चल रही है विद्या, ये खंड विद्या है। कौन सी विद्या है? अध्यात्म अखंड विद्या है। अध्यात्म यानी जिसमें केवल आत्मा की चर्चा हो, अखंड विद्या है। बाकी ज्योतिष, वास्तु, व्याकरण, छंद, अलंकार, सिद्धांत, ये सब खंड विद्या है। खंड विद्या मतलब जो जिससे आपके अध्यात्म का कोई संबंध ना हो। इससे अध्यात्म का कोई संबंध नहीं जो अपन पढ़ रहे हैं। ये केवल लौकिक व्यवहार का जीवन है। सिद्धांत का ज्ञान आपने कर लिया कि 14 गुण स्थान होते हैं, समझना, आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं, इनसे आपका कोई कल्याण नहीं है। लेकिन इसका ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गेहूं को कैसे पीसना है, तो आप आटा कैसे लोगे और रोटी कैसे बनाओगे। ये आवश्यक है उतना ही जितना जीवन जरूरी हो। बाकी परमार्थ तो अखंड विद्या ही है। लेकिन दोनों विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम दिगंबर अनुयायी हैं। कोई कल के दिन हमसे पूछ लेगा कि आपको ये ज्ञान है कि नहीं, और हम कहते हैं मैं नहीं बनता। बोले जैन मुनि को नहीं आता क्या?
इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं। दीवाल के भीतर पट्टशाला यानी मुख्य दहलान और कक्षाशाला यानी कमरों के आदि सब मूल घर जानना चाहिए, अर्थात मूल शाला के मध्य में जो हो वे सब मूल घर ही जानना चाहिए। ये मूल घर है आपका, ये सर्वेंट क्वार्टर बन गया, माना कि यहां गेस्ट रूम बन गया, ये अलग अलग हैं, हमको इससे मतलब है। अभी मूल कमरे से पटशाला यानी मुख्य दहलान तक मुख्य घर जानना चाहिए, और शेष जो रसोई आदि हैं वे सब मुख्य घर के आभूषण हैं। फिर से समझो, मूल कमरा जो मालिक का कमरा है, घर के मालिक का, वहां से लेकर दहलान तक ये आपका मुख्य घर है, घर है। बाकी रसोई घर है, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम है, और मेहमानों को बैठने का जगह है, लिविंग रूम है, गेस्ट रूम है, ये सब आपके आभूषण है। प्ले रूम है, थिएटर है किसी घर में, पूल है, ये सब आपके घर के आभूषण हैं। मुख्य घर तो जो आपका रहने का कमरा है, वहां से बाहर की दहलान। ग्रह का शुभाशुभ जानने हेतु पिंड साधन तथा आय व्यय आयु आदि का विचार। हम कैसे निकालें आय, अपन पढ़ चुके हैं। कैसे निकालें व्यय, वो सब आपको यहां बता रहे हैं। कुछ नया मिलेगा। गृहपति के हाथ प्रमाण घर की लंबाई और चौड़ाई का परस्पर गुणा करने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसको गृहपिंड कहते हैं। देखिए, ये किसी का घर है 25 बाई 25 का, 25 हाथ बाई 25 हाथ का। जो घर का स्वामी है, माना कि इनका घर है गोयल जी का, तो उनके हाथ से 25 हाथ और 25 हाथ का इनका घर है। ठीक है, ये अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसका परस्पर में गुणा करो, कितना हुआ। इसको निकालने का तरीका बताएं आपको हम। 25 गुणित 25, जब भी 5 का अंक पीछे हो इसका इसमें गुणा कर दो, और इसका इसके बाद वाले से गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6 और 5 25, तो 625। एक शॉर्ट मेथड बचपन में पढ़ाते थे। इस ग्रह पिंड को 9 स्थानों में स्थापित कर क्रमशः 1 2 3 4 1 2 6 8 3 8 8 4 और 8 से गुणित कर गुणनफल में क्रमशः 8 7 9 12 8 27 15 27 120 का भाग देने पर जो शेष बचे वो क्रमशः उस मकान की आय, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग, आयु होते हैं। इनको निकालने का उद्देश्य यह है। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं। 625 आ गया, मैथमेटिक्स चल रही है सैयद सागर जी। 625 आ गया, अभी नहीं, ये आपने नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है, अब क्रम से 9 स्थानों में स्थापित करिए। क्या क्या नंबर है? 1 2 6 8 3 8 8 4 8 9 हो गए हैं? ठीक है, इनसे गुणित कर गुणनफल में, अब इनका गुणा करो किसका? 625 का, इससे 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 इससे, सबसे अलग अलग। फिर इनको क्रम से भागित करें, किससे? 8 7 9 12 8 27 15 15 फिर 27
7 8 9, ठीक है। इनसे करना है गुणा, इनसे देना है भाग। अब क्या बचता है उस पर पूरा आपका निर्भर करेगा आगे का। क्या देखिए, छोटा ये बहुत बड़ा सिस्टम है। जब महल बनते हैं, पार्लियामेंट्स बनते हैं, मंदिर बनते हैं, जो बहुत लंबे समय तक चिरस्थायी चीजें हैं, उनके लिए काम आता है। कुएं की बावड़ी बन रही है, तालाब बन रहा है, उसके लिए निकाला जा रहा है कि आने वाले चिरकाल तक ये व्यवस्थित रहे। आया? अब देखिए कैसे निकालेंगे। आय 8 होती हैं, इनमें से विषम आय शाला, क्या लिखा है, शाला ग्रह शुभ और सम आय विषम आय वाला ग्रह शुभ और सम आय वाला ग्रह अशुभ फल देता है। जैसे 625 आ गया आपके लिए। सबसे पहले क्या बोला इनने, पहला स्थान काय का है, आय। ये बहुत कम जगह आपको पढ़ने मिलेगा, सुनने मिलेगा। अब 1 से गुणा करो 625 का, कितना आया? हाँ, एक बचा ना शेष, एक आय आ गई है, यानी शुभ है। क्योंकि हमको विषम आय लेना है, सम आय नहीं लेना है। 1 3 5 7, मतलब इस घर की आय परफेक्ट सिलेक्शन। अब दूसरा क्या दिया है, वार। वार कैसे निकालेंगे? सूर्य मंगल और शनि के वार ग्रह में अग्नि का भय देने वाला होता है। शेष ग्रहों के वार ग्रह कर्ता को अभिष्ट सिद्धि करने वाले होते हैं। कोई आचार्य शनि को शुभद कहते हैं, किंतु इस वार में भी चोर का भय होता है। अब वार कैसे निकालोगे आप? हाँ, डे वाइज तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा आपसे, गुणा करो 2 से, भागित करो 7 से। 1250। ये क्या आ गया आपका, 178। अब इसको पहले निकाल तो नहीं दो। हाँ, 7 से, ठीक है, कर दिया ना, लिख दिया ना। चलिए 55, 49, 6 और 0, 56, बचा 4 है ना। किसमें? कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट आ रहा है, लेकिन अपने को आय से मतलब है। शेष क्या बचा आपका? अब ये बताइए कि इसको कौन सा वार माना जाएगा? अब इसमें लिखा नहीं ना, सूर्य मंगल शनि के वार, इसमें शायद आगे दिया हो। देखिए आगे दिया है, 6 बजता तो शुक्रवार, यहां दृष्टांत दिया हुआ आगे का आपके लिए। देखिए इसी पेज, पेज नंबर 57 देखिए आप, एक दृष्टांत दिया इन्होंने 25/27 का, है ना। हैं? कहां से? तो फिर 8 बचेगा तो क्या करोगे? 8 नहीं, 7 ही बचेगा ना। ठीक है, अब देखिए चालू कहां से करना है? हाँ, 1 सोमवार यानी 2, यहाँ 4 बचे तो क्या बचेगा? बुध यानी 4।
अब ये कह रहे हैं क्या बचना चाहिए? सूर्य मंगल शनिवार ये अच्छे नहीं है, यानी सूर्य यानी एक अशुभ है और 3 शनि यानी 7। लिख लीजिए, पेंसिल है, 1 3 7। हाँ 7 मतलब 0 भी उसी में आएगा। रविवार यानी 1, सोमवार यानी 2, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब इस घर का क्या आया है? 4 मतलब बुधवार है। और क्या लिखा है इसमें? बुधवार मतलब ठीक है, ये घर अच्छा है, फाइनल है, डन। इसका वार भी ठीक आया। अपन 1 का पूरा निकाल लेंगे तो पूरा आ जाएगा अपने को। आगे तीसरा क्या दे रहे हैं? अंश। इंद्रांश, यमांश और राजांश, ये 3 अंश होते हैं। ये हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। अपन कोई बात नहीं, कल अपन इसी की प्रैक्टिस करेंगे अलग से, कि एक घर के अपन पूरे 9 हिस्से निकालेंगे। फिर आप कभी अपने घर के निकालना, लेकिन हाथ से। अब पिताजी को ऐसे हाथ लेके रोड में मत बैठाना, एक बार उनके हाथ का नाप ले लेना, अनामिका से यहां तक का, फिर आप करते रहना। नहीं तो बोले पिताजी ऐसे नापो, लेटो रोड में, ऐसा नहीं करना। तीसरा क्या है? अंश। तो करो भैया, 6 गुणित 625, 3000 बाई 9, फोर 1 9 6 54, ठीक है। 6 बचा, ठीक है। अपने पास 6 शेष आया है, यहाँ भी 6 शेष क्यों आ रहा है? ये सही क्यों आ रहा है? क्योंकि आप 4 डिजिट पर पहुंच चुके हो। 3 डिजिट तक आपके जो ये है ये अलग अलग आएगा, 4 के बाद सही आएगा। इंद्रांश, यमांश और राजांश, ये 3 अंश हैं। इंद्रांश में पद वृद्धि होती है और सुख की प्राप्ति होती है। यमांश में अनेक प्रकार के रोग शोक होते हैं, मृत्यु का भय होता है। राजांश में धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें लिखा है 9, अगर 0 शेष बचा है, अर्थात 9 शेष, 0 अथवा 9, तो वो राजांश है। इंद्रांश के लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने, हाँ। फिर भी लिख लीजिए, कंफर्म अपन कर लेंगे। 1 2 3 यानी इंद्रांश, 4 5 6 यानी यमांश और 7 8 9 यानी राजांश, ऐसा अनुमान लगाया है। 1 2 3 इंद्रांश, 4 5 6 यमांश, 7 8 9 राजांश, ये अपन ने अनुमान लगाया है। कल इसको कंफर्म देख करके बता देंगे हम, ठीक है। इसका कितना आ रहा है? 6, मतलब इसका क्या आ रहा है? अगर अभी इसके हिसाब से चलते हैं तो, बाकी कल अपन कंफर्म इसको कर लेंगे। चलिए, आया समझ में? ऐसे ही पूरे निकाले जाएंगे। इसको आप देखिए, कहीं वास्तु चिंतामणि में इसका विषय दिया हो कि आय व्यय वार आयु ग्रह नक्षत्र, देखिए मिलेगा तो बताना। यदि ग्रह है, यहां कह रहे हैं द्रव्य यानी ऋण, देखिए अपन ने आय निकाली, क्या निकाला उसके बाद? वार अंश। अब द्रव्य देख रहे हैं, और ऋण भी इसी में है क्या? यदि ग्रह अधिक धन या न्यून ऋण वाला हो तो शुभ
अर्थात ग्रहपति के लिए वृद्धि, और यदि ग्रह अधिक ऋण और न्यून धन वाला हो, मतलब ये जब दो चीज निकालें तो ऋण अधिक आए और ये ऋण कम आए और धन अधिक आए तो आपका अच्छा रहेगा। कैसे? बहुत सरल है, इसका गुणा कीजिए 8 से। 625 का 8 से गुणा कीजिए, कितना आया? कितना आया? बराबर। इसको 8 से डिवाइड किया तो, हाँ सॉरी, हाँ 12 से कितना आया? ठीक, मतलब शेष बचा आपका 6। ये क्या आया अपना? द्रव्य यानी धन। धन कितना आया आपका? 6। अब आप निकाल लीजिए क्या? ऋण। गुणा कीजिए 3 से, भागित कीजिए 8 से। 2, 3, 4 भागित किया अपन ने कितने से? 8 से। मतलब ऋण कितना आया? 3 और धन कितना आया? 6। धन 6 बचा ना अपना, तो मतलब ये घर धन अच्छा है, ऋण कम है, इसमें ऋण कम रहेगा, धन अधिक रहेगा। आगे अंश, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? धन और ऋण क्या महाराज जी? हाँ, अंश में 6 का भाग है, 6 का गुणा है, 9 का भाग है। 6 का गुणा है अंश में और 9 का भाग है। चलिए इसको कल अंश के टिकट नहीं लिए, कल देख लेंगे अपन इसको। मतलब अभी तक इस घर में ये भी सही आ गया, क्योंकि अभी अंश अपन ने पढ़ा नहीं है ना, तो द्रव्य भी अच्छा आ गया और द्रव्य यानी धन, धन 6 आया, ऋण कम आया, मतलब ये घर अभी तक तो अनुकूलता के है। हाँ, ये वाला 6, जब 12 को अपन 5000 से भागित करेंगे तो 6 बचेगा। आखिरी में शेष जो बच रहा है ना, खेल उसका है। जैसे इसका 3 आया, वैसे ही इसका 6 आया है। नक्षत्र, मकान का जो नक्षत्र प्राप्त हो उसे ग्रह आरंभ के दिन नक्षत्र तक और तथा ग्रहपति के नक्षत्र तथा तक जिनकी जितनी संख्या हो उसमें 9 का भाग देने पर 1, 3, 5 और 7 शेष रहे तो मकान शुभ फल देगा, और 2, 4, 6, 8 बचे या शून्य तो मकान शुभ फल देने वाला है। मतलब विषम अशुभ है, सम शुभ है। करिए 625 का 8 से गुणा कीजिए, 5000 आ गया। भागित कीजिए कितने से? 27 से। कितना आया? मतलब शेष बच रहा है 1। अब देखिए क्या आ रहा है इसमें? 1 यानी अशुभ है। अब आप इसको ज्योतिष से निकालोगे तो 27 नक्षत्र आएंगे, तो क्रम क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा नंबर बचेगा उस नक्षत्र को देखा जाएगा। ये संक्षेप विधि है, वो विस्तार विधि है। 1 आया मतलब
एक चीज तो अशुभ आ गई। अब 9 में से कितने योग शुभ आ रहे हैं, कितने अशुभ आ रहे हैं? 7 शुभ आ रहे हैं, काम कर लो। हाँ, पै नंबर बचा तो पै नक्षत्र, दूसरा बचा दूसरा, जैसे अपन ने वार देखे ना वैसे ही। तिथि रिक्ता यानी चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी तिथियों और अमावस्या तिथि आदि जो हैं तो ग्रह अशुभ है। शेष तिथियों के आने पर शुभ फल माना जाता है। करिए इसको भी। 625 गुणित 8 भागित 15, 3 आए ना, 3 शेष बचा है अपने पास। क्या आ रहा है इसका मतलब? 3 आया ना, मतलब 4, 9, 14 और 15 ये नहीं मिला अपने को। 4, 9, 14 और 15 ये नहीं मिला, मतलब अपना कार्य सफल है। फिर से बताएं, शेष जो शेष बचता है 4, 9, 14, 15 अथवा 0 ये बचेगा तो अशुभ है। शेष सब शुभ हैं, इसका ये भी शुभ है। क्लियर हो गया? योग देख लीजिए। अभी आपने ज्योतिष नहीं पढ़ा ना, तो योग इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। 27 योग हैं, ठीक है? तो इसका 625 का 4 से गुणा करके 27 से भाग दे दीजिए। किसी का ज्योतिष वाली किताब है क्या? अभी लाओ। 625 गुणित 4 भागित 27, इसमें से योग निकालना महाराज जी। कितना आया? कितना आया महाराज जी? क्या है आपका? 5 शेष बचा, यानी अति गंड नाम का योग है। शोभन जो 5वां योग है, योग होते हैं 27, तो जो 5वां योग है वो शोभन योग है, इसमें कह रहे हैं। तो वो जो 5वां शोभन योग है वो शुभ है ना? देखिए इसमें आपको 3 नंबर पृष्ठ पर आपको ज्योतिष वाला जो पक्ष दिया है उसमें देखिए 27 योग दिए हैं। 5 नंबर का अपना शेष बचा है, तो कौन सा योग बचा आपका? शोभन योग शुभ है, मतलब इसका इस घर का योग भी अच्छा है। आयु और निकाल लेते हैं अपन लोग। अब आय व्यय समझ में आया आपको? आय व्यय यानी धन और ऋण, व्यय व्यय द्रव्य धन, तो इसका भी अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कहीं पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ लीजिए। आयु अधिक दिन तक रहने वाला घर शुभ है, कम दिन तक टिकने वाला घर अशुभ है। कैसे निकालेंगे? बहुत लंबा गणित, लेकिन मजा आएगा। 625 इंटू 120 करिए, इंटू 8 कीजिए, कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करो 120 से, मतलब 120 साल की अधिक आयु है। अधिकतम आयु 120 वर्ष की है। ये घर जो है आपका 40 साल तक टिकेगा। कम है, इसकी आयु थोड़ी सी कम है, इसकी आयु बढ़ाना चाहिए थी। हाँ भाई, पॉइंट पहले मतलब 41, जैसे 120 साल की अधिकतम आयु है। मनुष्य की आयु कितनी अधिकतम? मनुष्य की आयु अधिकतम कितनी? 120 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं है। इस घर की आयु भी अपन 120 मान के चलते हैं, क्योंकि हम जितना रहेंगे उतना ही घर रहेगा। तो कितने साल तक टिकेगा? इसकी कितनी आयु आई? बोले 41, मतलब कम है। ठीक है, अब थोड़ी सा अगर अपन ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ अच्छा आ जाएगा। तो ऐसा इस प्रकार से 9 चीजों का विचार ऐसे किया जाता है। आया आज समझ में आपको? आज अपन ने अच्छा गणित पढ़ा है, ठीक है? कल एक घर का आप लोग निकाल के लाना, ठीक है?
कितना अंश आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, एक हम दृष्टांत दे रहे हैं, उसी का सब लोग करके लाना। फिर से कह रहे हैं, ध्यान रहे, ये गृह स्वामी के हाथ से इसका प्रमाण लेंगे, फिट से नहीं चलेगा। सरल ले लेते हैं, सरल। 22/42 का ये हाथ का ये घर है। आया? क्लियर हो गया? चलिए अब कल करके आइएगा। इसकी 9 चीजें निकाल के लाना है, आय वार क्या क्या कैसा कैसा आ रहा है। क्लियर हो गया? कल अपन पुनः देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। देखिए ज्योतिष का पक्ष कितना काम आएगा अभी।